सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों। पार्श्वनाथ भगवान के गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक चतुष्टय मणि महाराज की। योगी जो होते हैं, साधु जो होते हैं, वे हमेशा पाई मैं भी उस पर ललचाया, कहते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके कहता होगा श्रावक, सच्चा श्रावक जो होगा वो अवश्य कहेगा, हे प्रभु जो पदवी तुमने पाई है मेरा मन भी उस पर ललचाया। इस मंदिर में, कौन सा मंदिर है? गोकुल चंद जैन पंचायती मंदिर है। आप कह रहे थे हर मंदिर के साथ भगवान का नाम जुड़ा रहता है, लेकिन इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर के साथ उस श्रावक का नाम जुड़ा है, दाता का नाम जुड़ा है। देखना, दाता तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा भी एक दाता हुआ जिसने मंदिर पूरा निर्माण करा दिया और समाज के सामने आकर के कहता है कि मुझे आशीर्वाद चाहिए, मेरी संतान ना हो। पहली बार ऐसा श्रावक, ऐसा दाता हमने सुना जीवन में कि जो अपनी संतान नहीं होने की आकांक्षा कर रहा। देखना, इससे बड़ा त्याग तो शायद कोई हो ही नहीं सकता। हर एक जो व्यक्ति होता है, हर एक श्रावक होता है, एक आकांक्षा रखता है कि मेरी वंश परंपरा बढ़ते चले जाए, लेकिन जो सच्चा भगवान का भक्त है वो कौन सी आकांक्षा कर रहा है कि मेरी संतान नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए, क्या भरोसा, मैं तो दान कर रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ, हो सकता है वो इसे ही बेच दे।
और जब वो इसके बेचने के लिए निकल पड़ेगा तो समझना उससे बड़ा निर्माल्य कुछ नहीं होता, उससे बड़ा पाप का भागी कोई नहीं बनता है, और वो जाकर के नरकों में वेदना सहन करता है। तो ऐसा अद्भुत दाता पहली बार सुनने को मिला। तो वो दाता था, सही मायने में सच्चा श्रावक था, वो सही मायने में पार्श्वनाथ भगवान का उपासक था। पार्श्वनाथ भगवान के पास जब भी आता होगा तो हमेशा पार्श्वनाथ भगवान को चाहता होगा, उसके हृदय में यही भावना जागृत होती होगी, हे प्रभु मैं तो आपको चाहता हूँ, आपके पद को चाहता हूँ, जिस पद पर आप अधिष्ठित हुए उस पद को मैं भी पाना चाहता हूँ, तो मानना उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसे श्रावक, ऐसे दाता बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप जब भगवान के दर्शन करते हो, अंदर से हृदय से कहते हो भगवान मुझे आप जैसा बनना है। कितने लोग कहते हैं मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, जैसा आपने अपने जीवन में आत्मा का उत्थान किया, जिस पद को आपने अक्षय अमर पद को पाया, शाश्वत पद को पाया, मैं भी ऐसे ही पद को पाना चाहता हूं। बहुत विरले लोग होते हैं, शब्दों से कहना बहुत अलग होता है और हृदय से कहना बहुत अलग होता है। और जो हृदय से कहता है वही सच्चा भगवान का भक्त माना जाता है, वही सच्चा भगवान का पुजारी माना जाता है। शब्दों से कहने वाले, शब्दों से पूजा करने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन समर्पित होकर के भगवान की पूजा करने वाले, भगवान के दर्शन करने वाले श्रावक बहुत कम मिलते हैं। ऐसी आत्माएं बहुत कम मिलती हैं। ऐसे गुरु यदि हमें मिल जाए तो मान लेना हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसे ही इस पंचम काल में चलते फिरते गुरु महाराज पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी हैं। भले ही पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते हैं, लेकिन वे तीर्थंकर से कम भी नहीं है। वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान की दृष्टि हमेशा आत्मा की ओर रहेगी। व्यक्ति बहुत जल्दी फिसल सकता है। एक में एक पना है कि नहीं? एक में एक पना होना चाहिए, और वह एक में एक पना यदि भीतर जागृत हो जाए तो समझना हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। उसके लिए कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो कंडीशन है समर्पण की कंडीशन। बिना समर्पण के हमारे अर्पण का कोई मूल्य नहीं। अर्पण तो हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं समर्पण सहित अर्पण करते हैं। जीवन में अर्पण से ज्यादा महत्वपूर्ण समर्पण होता है, और समर्पण हो गया तो मेंढक का भी कल्याण हो गया। एक मुख में एक पंखुड़ी लेकर के गया, उसका कल्याण हो गया, हो जाएगा कल्याण। उसके पास कुछ नहीं था, भगवान महावीर की वंदना करने के लिए समोसरण में जा रहा था, कुछ नहीं था। बड़े बड़े राजा श्रेणी वो नहीं पहुंच पाया। उसी के हाथी के नीचे आकर के मेंढक के प्राण चले गए। लेकिन प्राण तो गए और तुरंत वो देव बनता है, और देव बन करके राजा श्रेणी से पहले भगवान के समोसरण में पहुंच जाता है दर्शन करने के लिए। उसकी चकाचौंध देख करके राजा श्रेणी आश्चर्य से भर उठता है। देव तो बहुत सारे सभा में बैठे हैं, प्रभु ये ऐसा कौन सा देव जिसकी चमक, जिसकी कांति कुछ अलग ही प्रकार की, और उसकी मुकुट के माथे पर, मुकुट का रूप पर मेंढक का चिन्ह बना था। भगवान कहते हैं हे राजन, ये वही जीव है जो प्रभु की पूजा करने के लिए आ रहा था, और तुम्हारे ही हाथी के नीचे होकर आकर के इसका मरण हो गया। मरण नहीं हो गया, वो तो भगवान के पास पहले पहुंच गया। तो बताओ अर्पण करोगे कि समर्पण करोगे? हाँ, अर्पण की समर्पण कि कंडीशनल समर्पण, कंडीशनल अर्पण कैसा है? आजकल कंडीशनल सब कुछ चलता है। देखो आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज आचार्य भगवान एक ही बात कहते हैं, जो अपना कल्याण चाहता है उससे सारी शर्त छोड़ देना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अनकंडीशनल सपोर्ट कर देना चाहिए, अनकंडीशनल समर्पण कर देना चाहिए। फिर अनकंडीशनल समर्पण कर दोगे ना, फिर आपको चिंता नहीं करना, वो चिंता कर जैसे माँ चिंता करती है बच्चे की। क्यों बच्चे की चिंता करती है? बच्चे का समर्पण अनकंडीशनल रहता है, सशर्त नहीं होता है।
मैंने तो माँ के आंचल में अपने आप को डाल दिया, अब माँ मुझे दूध पिलाए चाहे विष पिलाए उसकी चिंता नहीं। माँ विष भी पिलाएगी तो बच्चा दूध मान करके, अमृत मान करके पी लेगा, क्योंकि यह समर्पण किया हुआ उसने। और जो समर्पण करता है ना, यदि माँ विष भी दे तो वो अमृत बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, चिंता नहीं करना, अमृत ही बन पाएगा। यदि कठिनाई भी देगी माँ तो उसके भले के लिए देगी, यदि उसको मारेगी भी तो उसके भले के लिए ही मारेगी, सजा भी देगी तो उसमें उसका कल्याण छिपा होता है। कुछ रोकती है तो भी उसमें उसका कल्याण छिपा होता है। आचार्य भगवान जो भी देंगे उसमें हमारा हित ही छिपा रहेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत दूर दृष्टि वाली है, बहुत दूर तक देखने वाली दृष्टि होती है। हम बहुत संकीर्ण वाली दृष्टि वाले लोग नहीं होते, बहुत संकीर्ण विचारधारा वाले लोग हैं, छोटा छोटा सोच लेकर के चलने वाले हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के चलते हैं, छोटा ही देख पाते हैं, बड़ा देख ही नहीं पाते। तो थोड़ा सा ग्वालियर वालों से कहना है, सोच को बदलो, दृष्टिकोण में विशालता लाओ और विशालता के साथ समर्पण का भाव लेकर, बस समर्पण का भाव आते ही सारा पुरुषार्थ गुरुदेव का है। जैसा सारा पुरुषार्थ माँ का होता है, सारा पुरुषार्थ गुरुदेव का रहेगा। वे हमें कब तक साथ देंगे? जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाएगी ना, तब तक वे साथ निभाते रहेंगे, वे चिंता करेंगे। बिल्कुल उस भक्त की चिंता भगवान भी करता है। कहा जाता है ना, भक्त के वशीभूत भगवान होते हैं, भक्त के वश में भगवान होते हैं। लेकिन कौन से भक्त के? जो समर्पण करना चाहते हैं। बिल्कुल समर्पण की भाषा सीखने की कोशिश तो करो, भगवान आपके द्वार पर चल करके आएंगे। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि संध्या काल में कीर्ति है, 4 बार कीर्ति है। लेकिन कोई समर्पित श्रावक आ जाता है ना, चक्रवर्ती भरत आ जाता है, 5वीं बार भी खिल जाती है एक्स्ट्रा टाइम में। अब लोग कहेंगे बड़ा राजा आ गया तो ये तो तीर्थंकर भगवान में भेदभाव करने में, पार्शियलिटी करने में। पार्शियलिटी नहीं है, ये सच्चा समर्पित सेवक है, भक्त है। उसके लिए तो तीर्थंकर भगवान भी प्रोटोकॉल को उल्लंघन करके 5वीं बार दिव्य ध्वनि सुना खिलाते हैं, उपदेश दे देते हैं। तो ये है, कहा जाता है कि भक्त के वशीभूत, भक्त के वश में भगवान होते हैं। तो ऐसी भक्ति करके दिखाओ कि आज के पंचम काल के चलते फिरते भगवान ग्वालियर वाले भक्त के वशीभूत हो जाए। ऐसी भक्ति करके दिखाओ, फिर वे स्वयं चल करके आए, अपने क्षेत्र से चल करके आए। आप नहीं भी जाओगे तो वो चल करके आए। सभी लोग महाराज जी को लेने के लिए गोद के लिए चलेंगे, और जो लोग महाराज जी के साथ में वंदना करना चाहते हैं वे दाऊ के साथ जाएंगे। संत निवास में जो भी महानुभाव सहयोग करना चाहते हैं वो महापंचायत के महामंत्री माननीय अशोक बैल जी से, अनुपम चौधरी जी से। संत निवास बन रहा है, इसमें चूक मत जाना। 2 दिन से उसकी बात रखी थी। आज भी जिनकी भावना है अपना नाम लिखा देना संत निवास में। ये पर्ची लेना, हाथ खड़े कर दो, किन किन लोगों की और भावना है। हाँ, तो जो भी सहयोग अपना लिखा दो उनके पास। ये पर्ची लेने और भर के दे रहे हैं इसको, जो स्टेज के पास आ जाए।